हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं ये जो नीतू मैडम की क्लास नोट्स की बुक की अपडेटेड वर्जन है जो 2025 का, इसके बारे में क्लासेस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पहुंच गए थे वर्ब पे, तो वर्ब से आगे स्टार्ट करते हैं हम। और ये पूरी बुक में कवर करूंगा। आपको इस चैनल पे बना रहना होगा और आपको रेगुलर बेसिस पे ये मिलते रहेंगे वीडियो। तो वर्ब के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे वर्ब क्या होता है? एक्शन। ये बिल्कुल बेसिक से है, जो भी एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है। तो वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। एक्शन या स्टेट वर्ड, मतलब किस पोजीशन में है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, स्टेटिव वर्ब होते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं। एक्शन या स्टेट वर्ड होते हैं वर्ब। जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूं। तो ये मैं दौड़ता हूं, इसमें क्या होगा? रन क्या हो गया? एक वर्ब हो गया। दे टीच, ऐसे कर सकते हैं, दे टीच। तो रन, टीच, गो ये एक्शन वर्ड है। यू गो, यू गो भी, जैसे मान लो यू गो, तुम जाओ, तो सेम ऐसे ही ये गो, रन और ये वर्ब है। जैसे अब बात करते हैं आई नो यू। तो ये है स्टेट वर्ड। जैसे आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं। यहाँ पे नो क्या है? जानना। ये भी एक वर्ब है। ये स्टेट वर्ड बताता है कि मैं जानता हूं, मेरी स्टेट ऐसी है। एंड आई एम ए टीचर, ये आई एम ए टीचर, यहाँ पे क्या है? एम भी स्टेट वर्ड है। आई एम ए टीचर बोलते हैं ना, या इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, बट ये स्टेट वर्ड है। आई एम ए टीचर, मैं हूं। तो होना भी क्या होता है? जैसे बी होता है, बी भी एक होना भी एक स्टेट वर्ड है। तो मतलब मैं टीचर हूं, तो सेम यहाँ पे इसको स्टेट वर्ड भी बोला जा सकता है। तो हम ये हमें ये बात जाननी चाहिए, वी कैन नॉट मेक वर्ड विदाउट ए वर्ब। तो वर्ब के बिना हम बना नहीं सकते हैं कोई भी सेंटेंस। आगे चलते हैं, एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। सभी को पता होगा, बेसिक चीज है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड क्या है? गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। जैसे सी इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, तो लंग कैंसर कौन सी है? लंग। तो लंग यहाँ पे क्या है? एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। सेम ऐसे इट इज ए 5 स्टार होटल, तो यहाँ पे 5 स्टार क्या है? एडजेक्टिव है। और जैसे इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग, डेवलपिंग क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। सेम दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन, मान लो बोलते हैं दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन। तो यहाँ पे रिवाइज्ड क्या हो गया? ये रिवाइज्ड एडिशन है, मतलब ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है। एडिशन कौन सा है? रिवाइज। अब हम चलते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो चीजों को जोड़ते हैं, कंजंक्शन। कंजक्शन के बारे में जानते हैं। तो मैं फुल बुक कवर करूंगा, ये जो कि मैम के नोट से हैं, क्लास नोट से। तो कंजक्शन के बारे में क्या है? ये बताते हैं कि जैसे ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं, जोड़ने वाला वर्ड बोलते हैं। सेंटेंस जैसे ही इज ए रिच एंड ही इज ए हैप्पी, तो इनको एंड से जोड़ा जाता है। ही इज रिच एंड हैप्पी। तो एंड क्या हो गया यहाँ पे? ए एंड डी भी बोल सकते हैं इसको। ये कंजंक्शन हो गया। तो सबको पता रहता है इसका, ही इज इंटेलिजेंट एंड लेजी। ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी, तो यहाँ पे बट क्या हो गया? इंटेलिजेंट बट लेजी, ये हो गया कंजंक्शन का काम करेगा। अब चलते हैं हम आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स होता है, जैसे इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए एन एन। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल मिलते हैं, कोई विशेष रूप नहीं है। डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल दी होता है, तो इसका मतलब होता है वन। ये सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन है उसके साथ आता है। सिंगल जिसको काउंट किया जा सकता है, एक तो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए। तो ये एरर डिटेक्शन वगैरह में आपके एसएससी एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ये याद रखना कि सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन्स के आगे आता है। तो ये हमेशा याद रखना कि भाई ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता है और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये आर्टिकल गलत नहीं होंगे। ये उसके साथ आता है, उस नाउन्स के साथ आता है। कम विद नाउन्स विच आर गेटिंग इंट्रोड्यूस, मतलब जिनको इंट्रोडक्शन मिल रहा है, गेटिंग इंट्रोड्यूस, उनको इंट्रोड्यूशन किया जा रहा है, परिचय किया जा रहा है, तो उसके साथ आता है।
दी की बात करते हैं तो दी आता है कम विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल, दोनों के साथ आता है। काउंटेबल के साथ भी आ सकता है या अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है। मतलब काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता है, ये दोनों के साथ आ सकता है। जो ये उनके साथ आता है जो पहले से ही इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। कम्स विद द नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, मतलब जिनको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। जैसे मान लो पहले से ही दी दी कोई भी दी लगा के हम बोलते हैं दी बुक, जो पहले इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। और जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ए बुक, ए बुक कैसे आएगा कि भाई इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ही इज इंट्रोड्यूसिंग ए बुक। तो जिसको गेटिंग इंट्रोड्यूस आता है ए एन वगैरह आता है, जो पहले से इंट्रोड्यूस की जा सके उसके साथ दी जाता है। और ये क्या है, हमेशा डेफिनेट के साथ आता है, दैट कैन बी विजुअलाइज्ड एंड पॉइंटेड आउट। हमेशा डेफिनेट नाउन के साथ आता है, जिसको विजुअलाइज किया जा सकता है उसी के साथ आता है। डेफिनेट जिसकी निश्चित शेप होगी, साइज होगा, उसके साथ ही आता है, वैसे नहीं आएगा। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, ही इज ए सिंगर। तो जैसे ही इज ए सिंगर, यहां पे क्या आया, ए सिंगर, ही इज ए सिंगर। यहां पे क्या आ गया, काउंटेबल नाउन आ गया। ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। तो जैसे दे आर ए सिंग, तो जब मान लो बोलते हैं दे आर ए सिंगर, ऐसे नहीं आ सकता। दे आर ए सिंगर्स ऐसे नहीं आ सकता, ये गलत है। ये क्या है, रोंग है, ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि ये तो जो प्लूरल फॉर्म हो गया दे, तो ऐसे आएगा नहीं, ये प्लूरल के साथ नहीं आता है। जैसे सी गेव एन एडवाइस, एडवाइस तो काउंटेबल नहीं है, तो यहां भी काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, ये भी गलत है। समझे? जैसे वंस अपॉन ए टाइम दे लिव्ड ए किंग, देयर लिव्ड ए किंग, तो यहां आएगा लिव्ड ए किंग, एक किंग रहता था। देयर लिव्ड ए किंग, यहां पे ए आ सकता है, देयर लिव्ड ए किंग, राइट है, ठीक है। ही इज ए वेरी गुड डांसर, ही इज ए वेरी गुड डांसर, ए यहां पे ठीक है, वेरी गुड डांसर। अब चलते हैं, जैसे यूज ऑफ ए एन एन का एग्जेक्ट जानते हैं। एग्जेक्ट कैसे कैसे इसको और इलोबरेट करेंगे, ए कहां पे आएगा, एन कहां पे आएगा। तो जैसे ए आ जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, जो मान लो अगर उसको प्रोनाउंस करके देखते हैं कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, उसके साथ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, कॉन्सोनेंट। और एन आता है बाउल साउंड के साथ, सबको पता है। जैसे अगर बात करें हम, मान लो एन ऑरेंज आएगा, ऑरेंज ऑरेंज एन आएगा यहाँ पे। जैसे एन ईगल, ईगल यहाँ पे भी एन आएगा, तो एन आएगा यहाँ पे, एन ऑरेंज, एन ईगल। सेम ऐसे अब प्रीपोजिशन पे चलते हैं, तो कॉन्सोनेंट की कैसे है, जैसे अब मान लो ए ईयर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड करता है, तो ऐसे। अब प्रीपोजिशन को जानते हैं, प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन होता है जो डिटरमाइन करते हैं पोजीशन, स्थान कहाँ लगता है। मतलब कोई भी स्थान डिटरमाइन करेंगे कि कोई चीज ऊपर रखी हुई है, नीचे रखी हुई है, तो उस चीज की पोजीशन बताएगा, प्री पोजीशन, पोजीशन बताएगा। जैसे द बुक इज ऑन टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आ गया, ऑन आ गया। बुक इज ऑन द टेबल, तो ये प्रीपोजिशन आ गया। दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम, ऑन। या फिर जैसे कल चलते हैं, इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान टुमारो, टेक ऑन। दिस बुक एडेड फेदर टू माई कैप, टू माई कैप, तो यहां पे भी टू आ गया। तो जैसे एक हमेशा आता है डोंट पिक अप ए फाइट, ये गलत है, यहां पे अप नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। एडवर्ब पे चलते हैं, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, इससे आपके सारे एसएससी के क्वेश्चन बन जाएंगे, जो एरर डिटेक्शन वगैरह आता है, तो बस ये आपको रूल ध्यान रखने हैं। एडवर्ब, एडवर्ब होता है जैसे
क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड, क्वालिफाई करता है जो नियरेस्ट वर्ड है उसको, ऐड मतलब ऐड उसके साथ एडिशन हुआ वर्ब के साथ उसको क्वालिफाई करता है, निकटतम शब्द के लिए जो है प्रयुक्त होता है। जैसे आई वर्कड हार्ड, वर्क किया बट हार्ड किया तो एडवर्ब आ गया, आई वर्कड हार्ड, आई वर्क हार्ड। आई वर्क वेरी हार्ड तो वेरी यहाँ पे वेरी आएगा। फिर ऐसे ही इज वेरी स्मार्ट तो स्मार्ट के आगे वेरी लग गया तो एडवर्ब आ गया। ओनली राहुल कम टू मीट मी, ओनली, ओनली भी एक एडवर्ब है। ओनली राहुल टू कम टू मीट मी, राहुल केम टू मीट मी। इवन शी नो द ट्रूथ, इवन, इवन यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। द फैन इज एग्जैक्टली ओवर, एग्जैक्टली मतलब क्या आ गया, फैन इज एग्जैक्टली ओवर योर बेड, एग्जैक्टली यहाँ पे एडवर्ब है। आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट तो यहाँ पे सिंपली, आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट तो यहाँ पे सिंपली क्या है, एडवर्ब है। सैडली वी ऑल वर डेड तो सैडली भी वहां पे, सैडली वी ऑल वर डेड तो सैडली दुखद की बात है, ये एडवर्ब है, वर्ब के साथ कुछ ऐड हुआ है। आज के लिए इतना ही, 100 शॉर्ट वीडियो रखेंगे बट इस पूरी बुक को कवर करेंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत सारा जो है एसएससी एग्जाम के लिए या कोई यूपीएससी एग्जाम के लिए सबके लिए कंटेंट मिलता रहेगा। सुबह मैंने न्यूज़पेपर की वीडियो डाली थी, वो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या आगे अपना इंग्लिश की जो नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लाइक और कमेंट जरूर कर देना तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा, पूरी जो बुक को मैं कवर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।